हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है हमारे क्लास 11 सेमेस्टर 2 के फाइटर बैच पर। हाँ, मुझे पता है बहुत दिनों से आप लोगों का क्लास ड्यू था, आप लोगों का क्लास नहीं आया था, इसलिए अभी लास्ट 30 डेज बाकी है। तो लास्ट 30 डेज में जो बाकी है हम लोग सब कंप्लीट करेंगे और आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके क्लास 11 सेमेस्टर 2 का बाकी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर छोड़ दीजिए। ऑलरेडी क्लास 11 का बहुत सारा क्लासेस हमारे चैनल में आया है, ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी और फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सब को हम लोग चैनल में पढ़ा चुके हैं। और हम लोग आगे बढ़ के शुरू कर रहे हैं एकदम आपका जो एंडिंग वाला टॉपिक है जो कि ऑसिलेशन एंड वेव्स, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, आज हम लोग वो शुरू करेंगे। तो जल्दी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, नाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन जानने से पहले सबसे पहले हमें हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन के बारे में जानना पड़ेगा। पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं? सबसे पहले अगर मैं बोलूँ मोशन क्या है, आपको पता मोशन का डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलूँ व्हाट इज मोशन। मोशन मतलब अगर कोई पार्टिकल टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तब हम लोग बोलते हैं द पार्टिकल इज इन मोशन। तो इफ ए पार्टिकल चेंजेस इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब अभी मैं इधर खड़ा हूँ, टाइम के साथ मैं इधर आ गया, टाइम के साथ मेरा पोजीशन चेंज हो गया, तो उसको बोलेंगे मोशन। तो ये है मोशन। और पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है सर? पीरियोडिक मोशन का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स टाइम इंटरवल, व्हेन मोशन occurs with respect to a fixed time interval. Fixed time interval, it is called periodic motion. It is called periodic motion. तो जब फिक्स टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में होगा तब उसे बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। जब भी कोई फिक्स टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में होगा तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, पीरियोडिक मोशन देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि सर तो पीरियोडिक मोशन समझ गए, फिर ऑसिलेशन का मतलब क्या है, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन इसका मतलब क्या है सर? सो ऑसिलेशन या सर वाइब्रेशन इसका मतलब क्या है? सो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सेम पाथ। एक पाथ में जब पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है तब उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पार्टिकल along the same path is called ऑसिलेशन। इसका सर मतलब क्या है सर? ठीक, एक ही टाइप का मोशन, एक ही पाथ बार बार जा रहा है। मतलब सोचिए यहाँ पर एक तो हमारा स्टैंड है, यहाँ पर एक तो स्टैंड है, यहाँ पर एक रोप को हमने रख दिया, फिर ऐसा खींच के अगर छोड़ देंगे रोप को तो रोप हमारा कैसा मोशन करेगा? तो रोप हमारा ऐसा मोशन करेगा ना, रोप हमारा ऐसा मोशन करेगा ना, तो ऐसे मोशन करता रहेगा ना। रोप जब टांग के छोड़ देंगे तो रोप ऐसा मोशन करेगा। तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले ऑसिलेशन समझ लिए। तो ऑसिलेशन का एक ही पाथ में ऐसे मूवमेंट कर रहा है। एक स्प्रिंग को हम लोग खींच के अगर छोड़ दे तो स्प्रिंग ऐसे मोशन करेगा ना, ऐसा। तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल वाइब्रेशन है। फिर अगर हम लोग बोले एक पेंडुलम, इसको हम लोग यहाँ पर ला के छोड़ दे तो ऐसा गया फिर वापस आया, तो इसको बोलेंगे क्या? एक ऑसिलेशन। तो किसी भी टाइप जब एक ही पाथ में बार बार घूमता रहता है या एक ही पाथ में बार बार घूमता रहता है या एक ही पाथ में बार बार घूमता रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग अगर एक चीज़ आपको मैं इधर जब बोल ही रहा हूँ एक चीज़ बोल देता हूँ। ऑसिलेशन कब होता है? जब पार्टिकल जिस पॉइंट से शुरू किया था उस पॉइंट में वापस आता है तब होता है वन ऑसिलेशन। मतलब ए से बी तक गया, फिर बी से ए, मतलब ए से बी से वापस जब ए में आता है तब हम लोग बोलते हैं पार्टिकल ने एग्जीक्यूट किया वन ऑसिलेशन। ए से बी से ए, तब पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन। फिर ऐसे खींच रहा है तो मतलब नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, जब ऊपर नीचे हो रहा है इसका मतलब वन ऑसिलेशन। ये भी देखिए ऊपर से नीचे गया फिर वापस जब ऊपर आया वो ये हुआ वन ऑसिलेशन। समझ पा रहे हैं? तो ये है ऑसिलेशन का डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए ऑसिलेशन समझ गए, तो सर पीरियोडिक मोशन समझ गए, ऑसिलेशन समझ गए, तो सर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? दोनों का जो मिक्सचर है उसी को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब जब हमारा कोई ऑसिलेशन होगा या वाइब्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स टाइम इंटरवल तो उसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। इधर एक ही कंडीशन है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है
वो प्रोपोर्शनल टू किसके साथ होगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा, लेकिन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट होगा आपस में अपोजिटली डायरेक्टेड। नहीं समझ पाए ना, ठीक है मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी हम लोग समझ लेंगे। चलिए देखिए, सो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन है व्हेन ए पार्टिकल वाइब्रेट्स पीरियोडिकली, मतलब पीरियोडिक मोशन होगा पीरियोडिकली, एंड इट्स एक्सेलरेशन is oppositely directed to, acceleration oppositely directed to किसका, opposite directed to displacement, acceleration is oppositely directed to displacement, जो acceleration है वो oppositely directed किसके साथ है, displacement, then the particle is said to be in simple harmonic motion, तो सर इसका मतलब क्या है सर, समझ नहीं पा रहे तो इसका मतलब क्या है, तो मतलब देखिए पहले समझ लीजिए, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा और एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होता है इसका लॉजिक, मतलब इसका एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऑपोजिटली डायरेक्टेड होगा। एग्जांपल अगर बोलूं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी एग्जांपल स्टडी करेंगे, समझ पाएंगे। देखिए मोशन ऑफ पेंडुलम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फिर वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग, और भी हमारा बहुत सारी चीज़ें जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेट्रा। तो मतलब ये क्यों हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखिए एक पेंडुलम अगर हम लोग देखें, पेंडुलम हम लोग अगर थोड़ा इधर खींच के छोड़ दें तो पेंडुलम हमारा यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आया, ऐसे करके चलता रहेगा। स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग को अगर हम लोग थोड़ा सा खींच के छोड़ दें, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऐसे करके आता जाता रहेगा, ठीक है। अभी देखिए क्या हो रहा है, अब जब मेरा पार्टिकल इस तरह एक्सीलरेट कर रहा है तो यहाँ पर जाके तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। पार्टिकल तो डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ कर रहा है, लेकिन इसका वेलोसिटी जीरो किसने किया, जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन चल रहा था, मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है लेकिन उसका एक्सीलरेशन इस तरफ चल रहा है। फिर जब वापस इधर जा रहा है पार्टिकल, उसका एक्सीलरेशन किस तरफ चल रहा है, इस तरफ, मतलब ऐसा जा रहा है, ऐसा ऑसिलेशन हो रहा है। तो जब यहाँ गया तो यहाँ जाके क्या हुआ, यहाँ जाके हमारा वेलोसिटी जीरो हो गया, तो मतलब एक्सीलरेशन किस तरफ काम कर रहा है, इस तरफ, लेकिन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा था, इस तरफ, तो मतलब ये ऑपोजिटली डायरेक्टेड हो रहा है ना, एक्सीलरेशन इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, दोनों ऐसे करके ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, तो ये ऑपोजिटली डायरेक्टेड। सिमिलर इस तरफ, जब इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होता है तब उसका एक्सीलरेशन होता है ऊपर की तरफ, और जब इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होता है तो स्प्रिंग का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, ये ऊपर जा रहा है मतलब ये नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे ऐसे करके जा रहा है। तो ये सब जो मोशन है जिसका एक्सीलरेशन ऑपोजिटली डायरेक्टेड टू डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्लस ये क्या करेगा, एक पीरियोडिक टाइम के रेस्पेक्ट में ये करेगा, समझ गए, ठीक है। अभी हम लोग इसका एक इक्वेशन एस्टेब्लिश करेंगे, तो हम लोग अभी इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे, हम लोग अभी इक्वेशन ऑफ SHM एस्टेब्लिश करेंगे। तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। सो अभी हम एस्टेब्लिश करेंगे इक्वेशन ऑफ SHM। सो देखिए पेंडुलम का, स्प्रिंग का अगर हम लोग बात बोले तो हम सभी लोगों को पता है तो स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग जो हम लोग का हुक्स लॉ है, स्प्रिंग में हुक्स लॉ इन स्प्रिंग, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ SX। अगर हमारे पास एक स्प्रिंग होता है, इसका S है फोर्स कांस्टेंट, S क्या है, फोर्स कांस्टेंट, तो उसको बोलेंगे F इक्वल्स टू माइनस SX। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, F इक्वल्स टू M इंटू ए, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस SX। तो यहाँ से A का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस S बाई M इंटू एक्स, या A इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पर ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट अंडर ऑफ S बाई M, रूट अंडर ऑफ S बाई M को ओमेगा बोलते हैं। ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। तो कोई भी इक्वेशन को जब हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा SHM के रिस्पेक्ट में, तब हम लोग इस इक्वेशन में उसको एस्टेब्लिश करेंगे, करके भी दिखाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन हम लोग ये तो एक इक्वेशन देख लें कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हम लोग अभी SHM का एक साइनोसॉइडल जो वेव है SHM, तो एक साइनोसॉइडल इक्वेशन हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। अभी देखिए हम लोग क्या पता है, हमें पता है क्या,
अब वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डी एक्स डी टी वेलोसिटी का होता है, और एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, डी टू एक्स डी टी टू। अगर एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये होता है तो हम लोग वही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ से हम लोग इक्वेशन को हम लोग क्या लिख पाएंगे, डी टू एक्स डी टी टू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या डी टू एक्स डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हम लोग का आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके हम लोग एक इक्वेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये वाला हम लोग लिख लिया, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो चलिए अभी हम लोग कुछ पुट करेंगे यहाँ पर। सो अगर हम लोग करते हैं अभी पुट करते हैं, अगर एक चीज़ पुट करेंगे, अगर पुट करते हैं एक्स इक्वल्स टू ए ई टू द पावर अल्फा टी, अगर पुट करते हैं ए ई टू द पावर अल्फा टी, तो डी एक्स डी टी क्या होगा, क्योंकि उसको सॉल्व करना है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग अभी। डी एक्स डी टी क्या होगा, ए अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी, और डी टू एक्स डी टी टू क्या होगा, ए अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी। ठीक है, सो ये जो वैल्यूज है इसको अगर इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर दें, इक्वेशन 2 में अगर हम लोग पुट कर दें, इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर दें, तो क्या होगा देखिए, मैं पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ, डी टू एक्स डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। इसमें पहले हम लोग पुट कर देते हैं, तो क्या होगा देखिए, सो डी टू एक्स डी टी टू, तो डी टू एक्स डी टी टू क्या होगा, ए अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है, ए ई टू द पावर अल्फा टी हमने पुट कर दिया। देखिए ये जो वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो दोनों में से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, ए ई टू द पावर अल्फा टी अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये पार्ट नॉट इक्वल्स टू 0 है तो यही 0 होगा, क्योंकि हम लोग इसको 0 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू 0 है तो यही 0 होगा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई ओमेगा, क्योंकि ये वाला है तो रूट अंडर माइनस और कॉम्प्लेक्स नंबर आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई ओमेगा ही तो आएगा, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया प्लस माइनस, तो अल्फा का दो वैल्यू हो गया प्लस माइनस आई ओमेगा। तो ये हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो ये जो हमारा वैल्यू आ गया है, तो हमने एक्स क्या पुट किया था, ए ई टू द पावर अल्फा टी, तो यह जब आ चुका है तो हम लोग का दो वैल्यू आएगा, तो हम लोग उसको पुट करेंगे। सो एक्स का जगह दो वैल्यू आया तो इधर हम लोग दो वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आंसर होगा देखिए। सो हमें क्या पता था, तो हमें अभी सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन देख लीजिए, हमें क्या पता है, एक्स का दो वैल्यू ए ई टू द पावर अल्फा टी, लेकिन अल्फा का दो वैल्यू आया, तो एक होगा ए वन ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस ए टू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, क्योंकि प्लस माइनस दो आया है इसलिए ए वन ए टू मैंने दो ले लिया, जहाँ पर ए वन ए टू क्या है, ए वन और ए टू हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ए वन और ए टू क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग मैं आप लोग के फॉर्मूला बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्मूला है, ई टू द पावर आई थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई टू द पावर माइनस आई थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, ई टू द पावर आई थीटा का। तो देखिए, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा ई टू द पावर आई ओमेगा टी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वन ई टू द पावर आई ओमेगा टी को हम लोग कॉस साइन में तोड़ सकते हैं, सो कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी प्लस ए टू, ये माइनस ई टू द पावर है तो कॉस ओमेगा टी, माइनस है तो नीचे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस आई साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू, दोनों में से अगर कॉस ओमेगा टी कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा, ए वन प्लस ए टू, दोनों में से अगर मैं आई साइन ओमेगा टी कॉमन लूँ, दोनों में से अगर मैं प्लस आई साइन ओमेगा टी में अगर कॉमन लूँ तो क्या पड़ा रहेगा, साइन ओमेगा टी कॉमन लूँगा तो ए वन माइनस ऑफ ए टू पड़ा रहेगा, ए वन माइनस ऑफ ए टू। अभी मैं इनको कुछ पुट करूँगा, सो मैंने अभी क्या लिखेंगे इधर, ए कॉस ओमेगा टी साइन थीटा प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, सॉरी बी नहीं, यहाँ पर भी ए होगा, तो हमने क्या पुट किया, ये जो हमारा पहला जो था ए वन प्लस ए टू को हमने क्या पुट किया, ए साइन थीटा पुट किया। देखिए ए वन प्लस ए टू को हमने क्या पुट किया, ए साइन थीटा, और इधर जो हमारा था आई ए वन माइनस ए टू, आई इंटू
A1 माइनस A2, इसको हमने क्या पुट किया, A कॉस थीटा, इसके साइनोसॉइडल वेव हमने पुट किया। तो ये हमारा क्या हो गया, A कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन A प्लस B का फॉर्मूला आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है ये है A साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। इसको हम लोग ऐसे भी एस्टेब्लिश कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या x इक्वल्स टू A कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, प्लस माइनस कुछ भी फॉर्मूला हम लोग रख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट्स है ये SHM का फॉर्मेट्स है। तो जब पहला जो इक्वेशन ये कब होगा, ये होगा जब दोनों SHM का फॉर्मूला है, तो कब ये वाला यूज करेंगे कब ये वाला यूज करेंगे, दोनों इक्वेशन हम लोग कभी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कौन सा कब यूज करना है, जब हमारा पार्टिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट से शुरू करेगा, तब हमारा करेगा व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, पार्टिकल जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट करेगा तब ये वाला इक्वेशन, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एकदम लास्ट पॉइंट से शुरू करेगा तब हम लोग ये वाला इक्वेशन करेंगे। व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, जब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा तब हम लोग ये वाला इक्वेशन एस्टेब्लिश करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये वाला इक्वेशन एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। ये वाला हमने देख लिया। अभी जो SHM है, तो हमारे पास SHM का इक्वेशन क्या आया देखिए। तो हमारे पास अल्टीमेटली फाइनली SHM का इक्वेशन क्या आ गया, तो अल्टीमेटली SHM का इक्वेशन आ गया x इक्वल्स टू A साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ये क्या हुआ, SHM का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो A साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, इसका अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो क्या होगा, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिए कैसे होगा। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए। A साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ये जो हमारा पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट करेगा, पहले ऐसे करके लाइन बना देना, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा। यहाँ पर है हमारा ओरिजिन, ये एम्पलीट्यूड, ये वाला है प्लस A, ये वाला है माइनस A। तो यहाँ पर जब पार्टिकल मेरा एग्जीक्यूट कर रही है, इस तरफ क्या है मेरा, इस तरफ है x, इस तरफ है टाइम पीरियड t। ये जो है ये x इक्वल्स टू A साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ये इसका इक्वेशन है। और ये बोलेंगे सर ये प्लस है और माइनस है, क्या है प्लस है और माइनस है, जो सामने लिखा है इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। A को बोला जाता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो पार्टिकल हमारा एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ से यहाँ जो आया ये क्या है, हाफ टाइम पीरियड t/2, ये फुल टाइम पीरियड। 0 से t तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, एक हाफ टाइम दोनों मिला के हुआ ऑसिलेशन। फिर ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला होगा t/4, ये वाला क्या होगा 3t/4। कैपिटल T क्या है, कैपिटल T को बोला जाता है टाइम पीरियड, कैपिटल T को बोला जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड का मतलब है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड का मतलब है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा जब रहेगा तब देखिए 0 में 0 होगा, तो ये हमारा इसका इक्वेशन होगा। अगर साइन ओमेगा टी का जगह इक्वेशन होता A कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, तो ग्राफ कैसा होता, तो वो भी करके देख लेते हैं। अगर साइन का जगह यहाँ पर क्या होता, कॉस होता, तो सर कैसे इक्वेशन होता दिखाइए। चलिए आप जब बोले हैं दिखाना, तो मैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, देख लीजिए क्या है। सो कॉस ओमेगा टी तो कैसे होगा देखिए, ये वाला पार्टिकल ऐसा ऑसिलेट होगा, ये वाला पार्टिकल ऐसा ऑसिलेट होगा। तो यहाँ पर होगा ओरिजिन O, इस तरफ होगा हमारा क्या टाइम पीरियड, यहाँ पर होगा ये वाला प्लस A, ये वाला होगा माइनस A। यहाँ पर ये इक्वेशन जाएगा, तो यहाँ पर ये 0, ये वाला क्या पॉइंट है t/2, यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा बोलिए, ये सॉरी ये t/2 नहीं, ये t/4 होगा। ये क्या होगा t/2, यहाँ पर क्या होगा 3t/4,
और एकदम ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यह हो रहा है t। तो ऐसा करके हमारा टाइम पीरियड जा रहा है। तो जब cos ओमेगा टी प्लस थीटा होता है, जब cos ओमेगा टी, तो cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो यहाँ से शुरू होगा। तो तब इसका जो कंप्लीट ऑसिलेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक आया। इसका मतलब क्या है, ओमेगा का मतलब क्या है, ओमेगा का मतलब है तो 2π/t है। तो अलग अलग पोजीशन में बिठाएंगे, ऐसा वैल्यूज आएगा। तो ये cos ओमेगा टी मतलब देखिए एक्सट्रीम पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x = a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ये इसका इक्वेशन है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ SHM, ये cos ओमेगा टी प्लस थीटा। समझ गए? वेरी गुड। तो ये हमने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट हमने SHM का समझा। इसके बाद हम लोग SHM का वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। सर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, चलिए देख लेते हैं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। सो देखिए हमारे पास अभी इक्वेशन क्या आया, x = a sin ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर वेलोसिटी बोलते हैं तो वेलोसिटी का मतलब क्या है, dx dt। वेलोसिटी का मतलब है dx dt, तो क्या होगा d ऑफ dt, ये पूरा a sin ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, दैट इज a बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस a ओमेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x/a हो जाएगा ना, x/a होगा तो इधर उसको बिठाएंगे, तो प्लस माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी x/a, तो 1 माइनस x² हो जाएगा। तो प्लस माइनस ओमेगा a √ऑफ a² माइनस x², ये रूट के बाहर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो a कट गया, तो प्लस माइनस ओमेगा √ऑफ a² माइनस x²। तो ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, प्लस माइनस ओमेगा √ऑफ a² माइनस x²। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ SHM। सो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन में देख लिया। अभी देखेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा और मिनिमम वेलोसिटी कब होगा। सो इसको हमारे पास तो फाइनली वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है प्लस माइनस ओमेगा √ऑफ a² माइनस x²। ठीक है, देखिए सो अभी देखिए सर यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, मिनिमम कब होगा। जब वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए हमें, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा बोलिए तो, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा 0, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा 0, जब ये कंडीशन हो डिस्प्लेसमेंट, तो v मैक्स का मतलब क्या है, ये 0 हो गया। तो ये 0 होने का मतलब क्या है, √ऑफ ओमेगा इंटू a² प्लस माइनस ओमेगा a² माइनस 0, तो v मैक्स क्या आ गया, प्लस माइनस ओमेगा a। तो ये है v मैक्स का फॉर्मूला, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला। और मिनिमम कब होगा, v मिनिमम कब होगा, जब ये वाला 0 होगा, दैट इज x = a में हमारा मिनिमम होगा। सो v मिनिमम क्या होगा, प्लस माइनस ओमेगा √ऑफ a² माइनस a², क्योंकि दोनों ही x a हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो v मिनिमम क्या हो गया, 0। तो ये मैक्सिमम, ये हमारा मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम आ गया और ये क्या आ गया, मिनिमम आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। ये तो हमारा देख लिया मिनिमम वेलोसिटी क्या हुआ। अभी देखेंगे एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी हम थोड़ी देर पहले हमने एस्टैब्लिश किया था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया था, एक्सेलरेशन आया था a = माइनस ओमेगा² x। सो a मैक्स कब होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन सर कब होगा, जब x का वैल्यू a होगा। x का वैल्यू a होगा का मतलब क्या है कि a मैक्स का वैल्यू क्या आ गया, माइनस ओमेगा² a। और a मिनिमम कब होगा सर, a मिनिमम होगा जब x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, दैट इज a मिनिमम का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक चीज़ आप लोग ख्याल कीजिए, जहाँ पर वेलोसिटी मेरा मैक्सिमम हो रहा है वहाँ पर एक्सेलरेशन मेरा मिनिमम हो रहा है, जहाँ पर वेलोसिटी मेरा मिनिमम हो रहा है वहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो रहा है। तो समझ पा रहे हैं ना, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमेशा उल्टा काम करता है। वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम, वहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर SHM में वेलोसिटी जहाँ पर मैक्सिमम, एक्सेलरेशन वहाँ पर मिनिमम, और वेलोसिटी जहाँ पर मिनिमम, एक्सेलरेशन वहाँ पर मैक्सिमम। समझ पाए, इसको पहले लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ। अभी हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे तीनों को एक साथ, एक इक्वेशन में हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, इसको पहले लिख लीजिए। चलिए, सो हमारे पास क्या क्या आया है देखिए। तो हमारे पास
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तीनों चीज़ आ चुका है। तीनों को लेके हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। तो इधर हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, लेकिन उसका पहले हमें चार्ट बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या क्या आया है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर मैं बोलूँ ए साइन ऑफ ओमेगा टी है। वेलोसिटी का वैल्यू क्या आया था अभी, वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसी का मतलब क्या है प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक्सीलरेशन हम लोग करते तो इसको फिर से हमें क्या करना पड़ता है, फिर से डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, या इसी को बोलते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमारा वैल्यू आया है, ठीक है। अभी देखिए कैसे करेंगे, अलग अलग वैल्यू के लिए हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यू के लिए। सो यहाँ पर हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर एक्सीलरेशन, और यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड जा रहा है। तो टाइम पीरियड जब 0 होगा क्या होगा, जब t/4 होगा क्या होगा, जब t/2 होगा क्या होगा, जब 3t/4 होगा तो क्या होगा, और t होगा तो क्या होगा। सो जब x हमारा देखिए, जब इसका मतलब क्या है, ये ओमेगा का मतलब 2π/t, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा अगर लेफ्ट से लिखूँ, x इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट इज ए साइन ऑफ 2π/t इंटू स्मॉल टी। इसका मतलब यही ओमेगा का मतलब है 2π/t। सो इधर t का जगह 0 अगर बिठा देंगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर देखिए मैं एक एक करके कर रहा हूँ। जब हमारा t का जगह t/4 लिखेंगे तो क्या होगा, x इक्वल्स टू ए साइन 2π/t, उस t का जगह क्या लिखे हम लोग t/4, तो t/4 हो जाएगा, तो t कट गया, तो a साइन ऑफ π/2 दैट इज हमारा क्या हो गया, a हो गया। तो यहाँ पर मेरा t/4 में वैल्यू क्या होगा, a। फिर t/2 में क्या होगा, t इक्वल्स टू t/2 में सर क्या होगा, तो x इक्वल्स टू a साइन ऑफ 2π/t इंटू t/2, तो 2 कट गया, t कट गया, तो a साइन ऑफ पाई, तो साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये फिर से मेरा 0 हो जाएगा। फिर देखिए t इक्वल्स टू 3t/4, तो x क्या होगा, a साइन ऑफ 2π/t इंटू 3t/4, सो t कट गया इंटू 2 दैट इज a साइन ऑफ 3π/2। 3π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, तो ये वाला -a हो गया। और जब t इक्वल्स टू फाइनली t में आएगा, t इक्वल्स टू t में, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू a साइन ऑफ 2π/t इंटू t, तो t a साइन ऑफ 2π दैट इज क्या होगा, 0 होगा। तो फिर से क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये वाला हमारा हुआ पहला का। अभी वेलोसिटी का अगर हम लोग अलग अलग पोजीशन में वैल्यू निकाले, तो वेलोसिटी का क्या आया, वेलोसिटी a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसका मतलब क्या है, a ओमेगा कॉस ऑफ 2π/t इंटू टी। तो जब 0 बिठाएंगे, जब t इक्वल्स टू 0 होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, a ओमेगा t 0 मतलब कॉस 0, कॉस का वैल्यू है 1 दैट इज a ओमेगा निकलेगा, या ओमेगा a। तो ये वाला क्या हुआ, t इक्वल्स टू 0 में ये वाला आ गया, ओमेगा a आ गया। अब किस में करेंगे, t इक्वल्स टू t/4 में। बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, दिमाग के ऊपर से जा रहा है। अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा समझ पाएंगे क्या कर रहा हूँ। t इक्वल्स टू t/4, तो वेलोसिटी क्या होगा, a ओमेगा कॉस 2π/t, तो इस t का जगह क्या बिठाएंगे, t/4, तो t कट गया, π/2 दैट इज a ओमेगा कॉस ऑफ π/2। कॉस π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये वाला हमारा क्या होगा, 0 होगा। फिर t इक्वल्स टू t/2 में जब करेंगे तो क्या होगा, t इक्वल्स टू t/2 में v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ऑफ 2π/t इंटू कितना, t/2, पाई कट गया, तो a ओमेगा कॉस पाई का वैल्यू क्या है, -1, तो -1 मतलब माइनस ऑफ ओमेगा a, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा a। फिर किस में करेंगे, 3t/4 में, सो कॉस ऑफ 3t/4, सो t इक्वल्स टू 3t/4 जब करेंगे, सो क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ऑफ 2π/t इंटू 3t/4, तो पाई कट गया, 2 इंटू 2 दैट इज a ओमेगा कॉस, फिर से क्या आ गया, 3π/2। कॉस 3π/2 का वैल्यू क्या होता है, 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस साइन हो गया, तो मेरा ये क्या होगा, ये हमारा 0 होगा। तो 3π/2 कॉस का वैल्यू होता है 0, तो ये मेरा 0। ट्रिगोनोमेट्री करके आप लोग पता है मैथ्स में किए हैं, तो ये वाला 0 हो गया। फिर देखिए t इक्वल्स टू t में,
वेलोसिटी क्या होगा, ए ओमेगा कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी, तो टी टी कट गया, सो ए ओमेगा कॉस ऑफ 2 पाई, कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस 360 डिग्री का वैल्यू होता है 1, दैट इज ये क्या हो गया प्लस ओमेगा ए, तो ये वाला क्या निकल गया प्लस ऑफ ओमेगा ए। तो ये हमारा किसका एक्सप्रेशन आ गया, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का अलग अलग पोजीशन में क्या वैल्यू आया देख लिया हमने, ठीक है। अभी चलिए अभी देखते हैं, वेलोसिटी देख लिया, अभी हम लोग देखते हैं एक्सीलरेशन का वैल्यू। तो एक्सीलरेशन क्या आया, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा का जगह मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 पाई बाई टी इंटू टी, ओमेगा का जगह मैंने 2 पाई बाई टी लिख दिया। सो टी इक्वल्स टू जीरो में क्या होगा, टी इक्वल्स टू जीरो में ये जीरो मतलब पूरा पार्टिकली जीरो होगा, तो टी इक्वल्स टू जीरो में ये मेरा जीरो होगा। फिर टी इक्वल्स टू टी बाई 4 में तो क्या होगा सर, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4, तो टी टी कट गया 2 इंटू 2 दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन पाई बाई 2 दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, तो ये क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो गया ये वाला। तो इसका वैल्यू अच्छे से देखिए, ये क्या है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए है। सो टी इक्वल्स टू टी बाई 2 में ए क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन 2 पाई बाई टी इंटू क्या है उधर टी बाई 2 है, टी टी कट गया 2 2 कट गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और सॉरी क्या हुआ नहीं 2 तो कट गया, 2 तो कट गया, तो ये साइन पाई होगा, तो साइन पाई का वैल्यू क्या है 0, तो 0 का वैल्यू होने से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 कट गया तो हमारा क्या साइन पाई हुआ, तो पाई मतलब 0, तो ये हमारा फिर से 0 हो गया, ठीक है। तो फिर हम लोग करेंगे किस में, फिर हम लोग करेंगे 3t/4 में। तो t इक्वल्स टू 3t/4 जब करेंगे तब देख लीजिए क्या होगा, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू उधर क्या है 3t/4, तो टी कट गया पाई बाई 2 दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू होता है -1 दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू -1 दैट इज प्लस ओमेगा स्क्वायर ए हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये वाला क्या होगा ओमेगा स्क्वायर ए। और लास्ट पॉइंट जो कि t इक्वल्स टू टी, उधर क्या होगा, तो जब t इक्वल्स टू मेरा t होगा तो उधर क्या होगा a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू टी, तो t का जगह क्या लिखेंगे कैपिटल T, तो टी कट गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन 2 पाई, साइन जितना भी पाई रहेगा वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तो ये मेरा 0 हो गया। कैमरा में ठीक से आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में ठीक से आ रहा है कि नहीं। हाँ कैमरा में एकदम ठीक से आ रहा है। तो हमने अलग अलग पोजीशन में ऑब्जेक्ट का अलग अलग वैल्यू देख लिया। अभी देखिए, सो एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तीनों को हमने एस्टेब्लिश कर दिया। अब ये ग्राफ का मदद से हम तीनों को एस्टेब्लिश करेंगे, तो देख लीजिए कैसे एस्टेब्लिश होता है। तो देखिए, तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं क्या माइनस ओमेगा, इसको ओमेगा स्क्वायर ए, इसको लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए लिखते हैं, इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। सो देखिए ये मैं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों को समझ आएगा सर ये क्या बना रहा है, मन से कुछ बना दे रहे जो भी मन में आ रहा है, नहीं मुझे ड्राइंग करने का कुछ शौक नहीं है, क्या बना रहा हूँ समझिए। तो ये ओमेगा है, ये क्या है माइनस ओमेगा है। सो ये क्या होगा, अभी पहले हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, अलग अलग पॉइंट को पहले पॉइंट आउट करते हैं। तो ये है 0, ये पॉइंट है t/4, ये पॉइंट है t/2, ये है 3t/4 और ये है t, ठीक है। अभी देखिए तो अलग अलग पॉइंट हमें मिल गया। फिर एक पार्टिकल यहाँ से आएगा, देखो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, देखिए ये मैंने किसका ग्राफ बनाया, ये जो है ये एक्सीलरेशन का ग्राफ है। तो इधर हमने क्या बनाया, देखिए एक्सीलरेशन क्या था 0 में 0 था, t/4 में क्या था एक्सीलरेशन, देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, तो t/4 में देखिए एक्सीलरेशन क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। फिर देखिए t/2 में क्या है एक्सीलरेशन 0, तो t/2 में देखिए एक्सीलरेशन क्या हो गया 0 हो गया। फिर देखिए
3t/4 में क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, तो 3t/4 में देखिए क्या है एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर है, देखिए ओमेगा स्क्वायर है 3t/4। फिर t में क्या है देखिए 0, तो t में हमारा क्या हो गया 0 हो गया, तो ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो वेलोसिटी क्या होगा, t = 0 में कहाँ है वेलोसिटी, ओमेगा है, तो t = 0 में वेलोसिटी मेरा यहाँ है, t = t/4 में कहाँ है 0, तो सबसे पहले यहाँ से मेरा कहाँ आ गया, इधर आ गया। फिर देखिए t/4 t/2 में क्या है माइनस ओमेगा है, तो t/2 क्या है यहाँ पर, तो t/2 में क्या आ गया ऐसे माइनस ओमेगा में वेलोसिटी आ गया। फिर देखिए 3t/4 में हमारा क्या हुआ, फिर से 0 हो गया, ठीक है। फिर t में क्या हो गया ओमेगा ए, t में क्या हो गया ऐसा करके जाके हमारा ओमेगा ए हो गया t में जाके। सो ये हमारा पार्टिकल कुछ इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, तो ये क्या है वेलोसिटी, समझ पाए। फिर हम लोग क्या चाहिए लास्ट में, क्या बाकी है, डिस्प्लेसमेंट बाकी है। तो हमने एक ग्राफ में तीनों चीज़ को हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं, a यहाँ पर है माइनस ए। सो देखिए 0a 0 माइनस है, तो 0 से जाएगा कहाँ पर a में, फिर कहाँ जाएगा 0 में, फिर कहाँ जाएगा यहाँ से माइनस a में, फिर जाएगा 0 में। तो बोलेंगे सर क्या बना दिया, सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है, लेकिन इसलिए मैं ये चार्ट पहले बनाया कि इसका रिस्पेक्ट से ये वाला ग्राफ हमने बनाया। तो यहाँ पर क्या है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, तीनों को हमने एक साथ एक ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। आप लोग अगर इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए कि ये चीज़ एक्चुअली है क्या। एसएचएम में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम तीनों को मैंने एक साथ रिप्रेजेंट कर लिया। इसको लिखिए, फिर ये इसका कॉन्सेप्ट से कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, लिख लीजिए। आपका ही बुक से मैं न्यूमेरिकल लाऊंगा, आपका मैं बुक लाया हूँ, ये आपका छाया पब्लिकेशन का बुक है, यहाँ से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इस यहाँ पर लिख लीजिए, फिर हम लोग करेंगे। इसको लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए उसके बाद हम लोग एनर्जी ऑफ एसएचएम में जाएंगे। सो बोला है पहला क्वेश्चन, ये अब छाया पब्लिकेशन का प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन का अगर हो सके मैं इधर स्क्रीन में कहीं पर फ्लैश करा देने के लिए कोशिश करूंगा। सो बोला एक जगह एसएचएम बोला है x = 2 sin of 10 πt प्लस π/6 मीटर, ये बोला है π/6 मीटर बोला है। सो हमें यहाँ से एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और इनिशियल फेज निकालना है। तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और इनिशियल फेज निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको, अगर हम लोग कंपेयर करें x = a sin of ओमेगा टी प्लस थीटा से कंपेयर करें तो हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा देखिए, कंपेयर करके एम्पलीट्यूड आ जाएगा 2 मीटर, तो एम्पलीट्यूड। फिर हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा का वैल्यू 10 पाई है। ओमेगा का मतलब क्या है सर, 2 पाई एफ मतलब 10 पाई। सो एफ क्या हो गया 10 पाई/2 पाई, तो पाई पाई कट गया, 2 × 5 दैट इज 5। तो फ्रीक्वेंसी मेरा क्या आ गया 5 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आ गया 5 हर्ट्ज। फिर और क्या चाहिए, और इनिशियल फेज, इनिशियल फेज मतलब ये वाला थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया π/6, या हमारे पास इसको जब करेंगे 180/6 करने से हमारा 30 डिग्री। तो ये है इनिशियल फेज, नहीं बोला है, लेकिन अगर टाइम पीरियड मांगता तो टाइम पीरियड का मतलब क्या है 2 पाई/ओमेगा या 1/f। तो f का वैल्यू क्या है 5 हर्ट्ज, सो 1/5 दैट इज 0.2 सेकेंड, ये है टाइम पीरियड। तो ऐसा न्यूमेरिकल हमें करना पड़ेगा। तो ये एक टाइप का न्यूमेरिकल है। इसके अलावा दूसरा एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एक एसएचएम का एम्पलीट्यूड बोला है 7 मीटर, टाइम पीरियड बोला है 2 सेकेंड, टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, और इनिशियल फेज अल्फा बोला है 30 डिग्री, इनिशियल फेज बोला है 30 डिग्री। एस्टैब्लिश द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, मतलब यहाँ से इक्वेशन ऑफ एसएचएम हमें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो 30 डिग्री मतलब π/6, तो टाइम पीरियड ये है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा 2 पाई/t दैट इज 2 पाई/2 दैट इज पाई रेड पर सेकेंड। तो हमें एसएचएम का इक्वेशन एस्टैब्लिश करना है। यहाँ पर क्या बोला है कि हमारे पास ये सेंटीमीटर में दिया है, ये हमारा सेंटीमीटर में है। तो x का वैल्यू क्या है a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, तो इसी में कंपेयर करके अगर बिठा दे, a का जगह क्या बिठाएंगे 7 साइन, ओमेगा का जगह क्या बिठाएंगे पाई दैट इज πt प्लस π/6 सेंटीमीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए और अच्छा सा कोई क्वेश्चन मिलता है तो करेंगे। चलिए
यहाँ पर पार्टिकल एम्पलीट्यूड वेलोसिटी बोला है इक्विलिब्रियम। हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड बोला है 13 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड बोला 13 सेंटीमीटर, वेलोसिटी एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर में वेलोसिटी कितना है 36 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर में जाके उसका वेलोसिटी ये है। डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, और मास ऑफ द पार्टिकल बोला है क्या 2 ग्राम। तो मुझे रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स के लिए मास इंटू एक्सीलरेशन करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक्स इक्वल टू 5 में ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसका वैल्यू क्या दिया है 36 दिया है। तो यहाँ से हमारे पास ये ओमेगा हमें यहाँ से मिलेगा। सो ओमेगा ए का जगह क्या लिखेंगे 13, एक्स का जगह क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर इक्वल 36। सो ओमेगा 169 माइनस 25 इक्वल्स टू 36। सो ओमेगा 169 और 25 माइनस करेंगे तो क्या होगा 144, दैट इज 36। सो ओमेगा क्या होगा 144 का अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा 12 होगा, दैट इज 36। तो ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा हो गया 36/12 दैट इज 3। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया 3 रेड पर सेकंड, ये हमारा ओमेगा का वैल्यू आ चुका है। तो ओमेगा का वैल्यू अगर 3 रेड पर सेकंड है तो ओमेगा से हमें क्या निकल जाएगा, ओमेगा का वैल्यू से हमें एक्सेलरेशन निकल जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, दैट इज ओमेगा का वैल्यू क्या है 3, दैट इज 9 इंटू ए क्या होगा, ए का वैल्यू 13 है। सो 9 3 इज 27 टू 117 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया था सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकल गया है। तो हमें क्या चाहिए रिस्टोरिंग फोर्स। सो एफ इक्वल्स टू एम इंटू एम एक्स। सो एम का वैल्यू क्या है 2 ग्राम, दैट इज 2 इंटू 117 माइनस में दैट इज 2 7 14 1 3 234 डाइन। सो हमारा क्या हुआ एफ इक्वल्स टू माइनस 234 डाइन, एफ इक्वल्स टू माइनस 234 डाइन। अब बोलेंगे सर माइनस कहाँ से आ गया, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स बोला है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ वाला ऑटो क्वेश्चन देखा हमने। और कौन सा करते हैं, कौन सा एस एच एम को और एक कर लेते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, बाकी सब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद हम लोग देखेंगे एनर्जी ऑफ एस एच एम। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल d2x dt2 प्लस 27x इक्वल्स टू 0 दिया है। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, यहाँ से मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है एसएचएम का। तो कैसे निकालेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे हम लोग, सब कुछ करेंगे, टाइम पीरियड भी निकालेंगे, सब कुछ करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए d2x dt2 27/3 x इक्वल्स टू 0 हो रहा है। तो देखिए d2x dt2 का मतलब तो a है, प्लस 9x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a इक्वल्स टू माइनस 9x हो रहा है। अभी देखिए हमें क्या पता है एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला, एसएचएम का फॉर्मूला क्या पता है, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हमें पता है। तो कंपेयर करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंपेयर करके कंपेयरिंग करके लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 9। सो ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया 3 रेड पर सेकेंड। तो ये है ओमेगा का वैल्यू 3 रेड पर सेकेंड, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होगा ओमेगा बाई 2 पाई, दैट इज 3/2 पाई, दैट इज 1.5/पाई हार्ज है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो हमने दोनों निकाल दिया। तो ये और एक टाइप का क्वेश्चन है। और एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको एक इक्वेशन देकर बोलेगा कि प्रूव दैट द इक्वेशन इज सिंपल हार्मोनिक। तो कैसे करेंगे, वैसे टाइप का भी ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा देता हूँ। चलिए अगर आपको एक क्वेश्चन दिया रहे कि x इक्वल्स टू a साइन 3t प्लस b कॉस ऑफ 5t, ये एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसको एस्टेब्लिश कीजिए। ये इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ a साइन ऑफ ओमेगा 1t, ये b साइन ऑफ ओमेगा 2t, ऐसे इसको एस्टेब्लिश कीजिए। ये एक एसएचएम है। तो कैसे करेंगे,
तो इसको एस्टेब्लिश करने का बहुत सारा टेक्निक है। आप लोग इसको, अब मैं पहले ऐसे भी दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तो वो भी हो सकता है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। ये एक SHM एस्टेब्लिश कीजिए, एक SHM है। तो कैसे करेंगे सर? तो इसके लिए पुट करना पड़ेगा। तो ए को कुछ पुट कर लेंगे, ए को पुट कर लेंगे Z साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस Z कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन थीटा। हमने क्या पुट किया कि ए को पुट किया Z कॉस थीटा और बी को पुट किया Z साइन थीटा। तो पुट करने के बाद Z कॉमन लेने से क्या हो गया, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ये वाला x का वैल्यू आ चुका है। सो ये वाला x का वैल्यू, लेकिन ये इसका मतलब जैसे हम अभी तक हुआ नहीं, अभी हम लोग और भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या होगा, dx dt। सो क्या होगा, Z ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। एक्सीलरेशन क्या होगा, कॉस को साइन करेंगे तो माइनस एक तो आ जाएगा सामने, तो माइनस Z ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ओमेगा बाहर आ गया तो ये आ जाएगा। तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा देखिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर Z ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। तो Z साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा देखिए क्या था, Z साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा मतलब x था, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x। सो ये जो एस्टैब्लिश हमने कर लिया, ये इसका मतलब भी क्या है, ये इक्वेशन ऑफ SHM है। तो ऐसे हम लोग किसी भी इक्वेशन को प्रूव करते हैं कि वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ऐसे हम लोग किसी भी इक्वेशन को प्रूव करते हैं दैट इज इट इज सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ऑन SHM। SHM में कितना एनर्जी काम करता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, सभी को देखेंगे। तो हेडिंग कीजिए एनर्जी ऑफ SHM। तो सबसे पहले अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का बात बोले, काइनेटिक एनर्जी के क्या फॉर्मूला क्या है, हाफ m v स्क्वायर। तो v का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, तो क्या होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये किसका हो गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम वहीं पर काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम वहीं पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो x 0 है तो क्या होगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और x इक्वल्स टू a में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, दैट इज 0। अभी सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सर, सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा सर। सो देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें क्या पता है, u इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। सो एफ का मतलब क्या है सर, एफ का मतलब है माइनस एस एक्स, तो माइनस एस एक्स डी एक्स, क्योंकि एफ का मतलब हम सभी लोगों को पता है माइनस ऑफ एस एक्स। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एस एक्स ऑफ डी एक्स, तो ये इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, एस एक्स स्क्वायर बाई 2, दैट इज हाफ एस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए हमारे पास क्या था, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस बाई एम, तो एस क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जब पुट करेंगे 1/2 एस का जगह एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये किसका एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। तो ये वाला हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था, ये वाला काइनेटिक एनर्जी का था, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का हो चुका है। तो वैसे ही मैक्सिमम और मिनिमम का करेंगे। तो जब x इक्वल्स टू a होगा तब हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और x इक्वल्स टू जब 0 होगा तब हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, दैट इज 0। तो मतलब देखिए जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, देखिए 0 में मैक्सिमम लेकिन यहाँ पर 0 में मिनिमम, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो दोनों उल्टा काम करेगा, एक ऐसा तो एक उस तरह। जैसे वहाँ पर वेलोसिटी एक्सप्रेशन का था वैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उल्टा काम करे, जहाँ पर वो मैक्सिमम वहाँ पर ये मिनिमम, जहाँ पर ये मिनिमम वहाँ पर वो मैक्सिमम। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि टोटल एनर्जी क्या है। अभी हम लोग देखेंगे सर ये तो काइनेटिक एनर्जी देख लिए, पोटेंशियल एनर्जी देख लिए। सो अभी सर टोटल एनर्जी क्या है, देखिए सो काइनेटिक एनर्जी क्या आया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो अभी टोटल एनर्जी क्या होगा, तो सर टोटल एनर्जी क्या होगा, सो टोटल एनर्जी ए का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये वाला है, इसको अगर ब्रेक कर दूँ तो क्या होगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
प्लस ये वाला प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस कट गया तो क्या पड़ा रहेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी हमारा एसएचएम का क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड है, कोई भी एक्स नहीं है, मतलब कुछ भी वेरी नहीं करेगा। तो हमारा टोटल एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज टोटल एनर्जी। ठीक है, हमारा टोटल एनर्जी वाला हो चुका है। इसका अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ में अगर प्लॉट करते हैं तो क्या होगा देखिए, तो इसका भी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए इस तरफ एनर्जी है, इस तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर अगर माइनस ए है, यहाँ पर अगर प्लस ए है, सो यहाँ पर एक लाइन जाएगा, एक हमारा एक पार्टिकल ऐसे एग्जीक्यूट करेगा, एक पार्टिकल ऐसे एग्जीक्यूट करेगा। अभी देखिए ये क्या है, ये हमारा टोटल एनर्जी है, ये वाला है हमारा टोटल एनर्जी। ये जो लाइन जा रहा है टोटल एनर्जी ई है, टोटल एनर्जी ई है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर है हमारा ई, मतलब ये ई क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पर इस पॉइंट में एनर्जी का वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए माइनस है। सो जब x का वैल्यू ये वाला और ये वाला होता है तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू तो जीरो होता है, तो मतलब ये वाला मेरा किसका ग्राफ है, ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व है। लेकिन जब x का वैल्यू a और प्लस और माइनस से होता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा मैक्सिमम होता है, तो ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है और ये वाला मेरा ऑरिजिन है। यहाँ पर हमारा क्या है, इस पॉइंट में मेरा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इस पॉइंट में क्या है मेरा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इस पॉइंट में। ठीक है, तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी हमने देख लिया एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करके। तो ये है एनर्जी ऑफ एसएचएम। सो एनर्जी का अगर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, 2-3 तो आपके उसी छाया के बुक से, तो चलिए देख लेते हैं। छाया का बुक से एनर्जी ऑफ एसएचएम का कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। सो क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, वही प्रॉब्लम सेट 1 का ही हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए, सो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग 5 ग्राम का एक मास का पार्टिकल है, एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्रॉस मिड पॉइंट ऑफ द मोशन इज, जब मिड पॉइंट से पास करेगा तब उसका वेलोसिटी है, मतलब x जब a/2, मिड पॉइंट मतलब a/2, तब उसका वेलोसिटी क्या है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमें चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए, तो कैसे करेंगे। सो देखिए जब मिड पॉइंट है तब ये वाला जा रहा है, टोटल एनर्जी मतलब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 10 दिया है। तो देखिए ओमेगा ए स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या दिया है a/2, दैट इज माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 10। सो हमारे पास प्लस माइनस है, तो यहाँ पर बोथ साइड को होल स्क्वायर कर देंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 10। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 20। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हाफ एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू 5, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 20, तो 2 इंटू 10 दैट इज 50। ये क्या होगा 50 आर्ग। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया 50 आर्ग। तो इसका आंसर हमारे पास 50 आर्ग आ गया। ठीक है, चलिए ये 50 आर्ग आ गया। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 ग्राम। हाँ ये वाला 2 इंटू 10 हाँ आ चुका है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन 15 क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन 15 क्या बोला है। क्वेश्चन 15, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिव एसएचएम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 3:2। सो काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 3/2 दिया है। कहाँ पर, x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर में दिया है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, हमें एम्पलीट्यूड चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल चाहिए। सो देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पोटेंशियल का क्या है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू
3/2। सो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर दैट इज 4/4 इक्वल्स टू 3/2। सो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 4, 2 इंटू 2 दैट इज 6। सो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 + 4 दैट इज 10, दैट इज ए का वैल्यू क्या हो गया √10। समझ पा रहे हैं? तो एम्पलीट्यूड क्या होगा √10 हमारा सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया √10 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम लोग एनर्जी ऑफ एसएचएम का भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्या हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपका जो क्लास 11 का सेमेस्टर 2 है वो हमारा मेजॉरिटी टॉपिक कवर हो चुका है। अभी थोड़ा बहुत बाकी है मोशन ऑफ पेंडुलम और स्प्रिंग, लेकिन उसको मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगा। पहले आप लोगों को मैं डैम्प वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन कराऊंगा, फिर उधर हम लोग जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा स्प्रिंग, पेंडुलम, फिर डैम्प वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोग कमेंट करके बोलना। आप लोग आज के क्लास से कुछ सीख पाए कि नहीं वो भी मुझे आप इन्फॉर्म करना। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल में जुड़े रहिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।